हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम बोले थे बिहार पुलिस का सिलेबस जो है उसका वीडियो बनाने के लिए दोस्तों, लेकिन कल दोस्तों लाइट नहीं था, इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज आपको लिए आप लोगों के लिए आज वीडियो आया है दोस्तों सिलेबस पे, तो बस आप देखिए इसको। और दोस्तों बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। जितना हम बताएंगे, टाइम कम है दोस्तों, एग्ज़ाम आपका लगभग अक्टूबर में या नवंबर में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो हम टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक को आप लोग करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को हम शॉर्ट वीडियो में ये भी बताए थे दोस्तों कि आपको बिहार पुलिस के लिए 3 बुक पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो 3 बुक कौन कौन है दोस्तों, देखिए दोस्तों। पहली बुक आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस बुक के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, ये लुसेंट का बुक है दोस्तों, ये जीके का रामबाण है दोस्तों, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद अच्छे से पढ़िएगा, जो टॉपिक इसमें बताएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको अच्छा से पढ़ना है और उसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए दोस्तों उसको छोड़ दिए, उसको एक बार नहीं दोस्तों, उसको कम से कम आपको 5-6 बार पढ़ ही जाना चाहिए एग्ज़ाम जब से एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और बार बार वही टॉपिक आपको रिवीजन करना है, जो टॉपिक हम बताएंगे दोस्तों। एक लुसेंट का बुक हो गया, और दूसरी बुक आपका है दोस्तों, दूसरी बुक आपका ये रेलवे सामान्य अध्ययन, जो एसपीडी है ना, ये दोस्तों है। इसको भी पढ़ना है दोस्तों, रोज़ 10 पेज करके 5 पेज पढ़ना है, 5 पेज रोज़ पढ़िए, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ना है दोस्तों। देखिए इधर आपका दोस्तों, ये आपका जो है ना, देखो इधर आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है। और ये जो बीच वाला है ना दोस्तों, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहता है, ठीक है। देखो दोस्तों, जैसे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है भारतीय पुस्तक एवं उसके लेखक, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। तो ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट बात दिया रहता है, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। रोज़ 5 पेज इधर से पढ़िए। और दोस्तों इधर आइएगा तो देखिए सेट है दोस्तों, ये सेट दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे ये सेट है दोस्तों। तो इस सेट को भी पढ़ना है, ठीक है। रोज़ कम से कम आपको इधर से एक पेज, एक पन्ना मतलब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और एक और बुक है दोस्तों, वो साइंस के स्पीडी है, तो जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है दोस्तों, कहीं रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी खरीद लीजिएगा। और ये 3 बुक है, इसको बार बार ही पढ़ना है, ठीक है, जो टॉपिक बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपके बिहार पुलिस में कौन कौन टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो आपका जीके जीएस है ना दोस्तों, यहाँ से आपका 40 नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों। जीके जीएस का 40 नंबर का आता है। और जीके जीएस में देखिए दोस्तों, ऐसे तो जीके जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, पर उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक ही हमको पढ़ना है। जैसे दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने लिखा है जीके में, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो हिस्ट्री हमारा 3 पार्टों में बटा है, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है, तो आधुनिक भारत में आपको दोस्तों पढ़ना है 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति पढ़ना है। इसके बाद में गांधी युग पढ़ना है, गांधी जी के बारे में। जैसे मान लीजिए चंपारण आंदोलन सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ किया था, तो बिहार में। तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद कांग्रेस पढ़ना है, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। आधुनिक भारत में कौन कौन पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ना है, गांधी युग पढ़ना है, इसके बाद कांग्रेस पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों होता है मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में दोस्तों आपको पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना है युद्ध, ठीक है। जैसे जो दोस्तों मान के चलो, जैसे मान लीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना है युद्ध में। अब इसके बाद में पढ़ना है आपको मुगल काल, ठीक है, मुगल काल भी पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है। जैसे इल्तुतमिश के बारे में, ये सब दोस्तों जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बस आपको मध्यकालीन भारत में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, एगो युद्ध पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है और दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है। यही टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे
प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है बौद्ध धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बौद्ध और जैन, ठीक है। इसको तो रट ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका बिहार पुलिस में। तो बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना है दोस्तों। और इसके बाद में मगध पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या पढ़ना है आपको, मगध पढ़ना है। इसके बाद में आपको मौर्य वंश पढ़ना है, ठीक है। तो यही पढ़ना है आपको प्राचीन भारत में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठाता है, ठीक है दोस्तों, पूछता है। इसके बाद में दोस्तों भूगोल है। तो देखिए दोस्तों, जो भूगोल है ना, आपका भूगोल भी 2 पार्ट में बटा है। एक होता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, यानी एक भारत का भूगोल होता है और एक विश्व का भूगोल। तो आपको भारत के ही भूगोल पढ़ना है दोस्तों। बिहार के एग्जाम है तो इसमें विश्व का क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर एक आध आ भी गया दोस्तों तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन भारत के भूगोल नहीं छूटना चाहिए। देखिए उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं दोस्तों, भारत का भूगोल पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना है नदी, जनगणना, जैसे मान लीजिए कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, वो मतलब उसका सहायक नदी कौन सा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। जनगणना, मान लीजिए जनगणना कब हुआ था प्रथम बार, ठीक है। और ये जनगणना के बारे में दोस्तों, मान लीजिए जनगणना के विरोधी दल में कौन सा राज्य है दोस्तों जो अभी ऋणात्मक है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन। मिट्टी पढ़ना है, अभ्यारण्य पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको भूगोल में पढ़ना है, वो भारत के भूगोल पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको इंडेक्स पढ़ना है, सूचकांक। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि शांति में भारत का रैंक क्या है, तो अभी 126 है वर्तमान में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सूचक आयोग पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। योजना पढ़ना है दोस्तों, मान लीजिए कोई राज्य है, कोई योजना स्टार्ट किया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद करना है, कहाँ से दोस्तों, अर्थशास्त्र में से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपका पॉलिटी है, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको संविधान पढ़ना है, ठीक है, कि मान लीजिए हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, इसमें कितने लोग थे। इसके बाद आपको पढ़ना है अनुच्छेद। क्या पढ़ना है, अनुच्छेद। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। और जैसे इसके बाद पढ़ना है पंचायती राज। क्या पढ़ना है, पंचायती राज। इसके बाद में पढ़ना है आपको अनुसूची। क्या पढ़ना है, अनुसूची पढ़ना है। और इसके बाद आपको भाग पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, भाग हो गया, पंचायती राज हो गया, यानी पॉलिटी में आपको यही जो टॉपिक बताए हैं, यही सब टॉपिक का रिवीजन करना है दोस्तों। इस टॉपिक को आप बार बार रिवीजन करिएगा, यकीन मानिए दोस्तों आपका एग्ज़ाम में 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, समझिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको जीएस से दोस्तों, जीएस से आपका 30 नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों। तो जीएस से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। उसमें जीएस में जनरल स्टडीज, इसमें आपका आएगा दोस्तों, जैसे फिजिक्स आएगा, इसके बाद केमिस्ट्री आएगा, इसके बाद में बायो आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है दोस्तों मात्रक, ठीक है। जैसे मान लीजिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों, ऐसे में, ठीक है। इसके बाद में पढ़ना है प्रकाश, यानी लाइट से, जिससे मान के चलिए कि दर्पण उर्पण के बारे में, ठीक है दोस्तों। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसके बाद में विद्युत प्रभाव पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको दोस्तों साउंड पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, ध्वनि, ठीक है। तो यही टॉपिक आपको फिजिक्स में पढ़ना है, यानी भौतिकी में। अब दोस्तों आपका रसायन शास्त्र आता है। तो रसायन शास्त्र में आपको पढ़ना है पदार्थ पढ़ना है, गैस अवस्था पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में आपको कार्बनिक यौगिक पढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों आपको धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। कौन धातु है, कौन अधातु है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में आपको दोस्तों बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी में दोस्तों आपको कोशिका पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोशिका पढ़ना है। इसके बाद में जंतु तथा वनस्पति विज्ञान पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बीमारी पढ़ना है दोस्तों, कौन से रोग से कौन सा बीमारी ऐसे होता है ना दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीबी में किससे होता है, ठीक है, जीवाणु से, वायरस से, ऐसे क्वेश्चन आता है ना दोस्तों। इसके बाद में आपको मानव तंत्र पढ़ना है।
जैसे हम मनुष्य के जो शरीर है दोस्तों उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में आपको दोस्तों हिंदी जो है, हिंदी आपका 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो हिंदी में आपको पढ़ना है वर्णमाला पढ़ना है, शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद में आपको पढ़ना है संधि समास पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, पुस्तक के लेखक पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यही आपका हिंदी में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आपका जो दोस्तों है यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपको 10 नंबर का आता है दोस्तों। तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, साइनो, इंटो, ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन, ठीक है। यानी साइनो पढ़ना है, इंटो पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में मैथ में आते हैं दोस्तों। मैथ भी पूछता है, 10 नंबर पूछेगा दोस्तों मैथ में। तो मैथ में आपसे पूछेगा एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क से पूछेगा, जैसे टाइम एंड वर्क, काम और दूर, काम से पूछेगा, समय से पूछेगा। इसके बाद में पूछेगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल टंकी, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछेगा दोस्तों रेलगाड़ी, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है। इतना ही करना है दोस्तों आपको मैथ में, ठीक है। इसके बाद में विविध में आपसे पूछेगा खेल, पुस्तक एवं लेखक, ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों मान के चलिए पुस्तक एवं लेखक में आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भारत में प्रथम, ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये सब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। लूसेंट के पीछे दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बिहार पुलिस के सिलेबस था दोस्तों, और जो बुक बताए हैं उसको अच्छा से पढ़ना दोस्तों, ठीक है। और आपका पक्का एकदम सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, हमने बहुत अच्छा से इसको सिलेबस से दोस्तों मेहनत करके ढूंढ के निकाला है, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और बार बार इसको रिवीजन करना है। बस आपको इतना ही टॉपिक करना है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करना, ताकि उन दोस्तों का भला हो जाए दोस्तों, जो बच्चे गरीब घर से हैं दोस्तों और मेहनत करते हैं और उनको सही डायरेक्शन नहीं पता होता है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए दोस्तों सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और सिलेबस में भी दोस्तों आपको क्या पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओके, बाय, लव यू।